नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM। मैं हूं आपके साथ सिमरन। लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। पहले चरण का मतदान 19 अप्रैल को है, जिसको लेकर के देश में राजनीतिक हलचल भी तेज होती जा रही है। फिलहाल महाराष्ट्र में सियासी उठापटक का दौर शुरू हो गया है। वहीं कयास लगाए जा रहे हैं कि लोकसभा चुनाव से पहले एनडीए और मनसे यानी कि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना एक साथ आ सकते हैं। और इन कयासों को बल तब और मिल गया जब मनसे प्रमुख राज ठाकरे बीजेपी के दिग्गज नेता और गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करने दिल्ली पहुंच गए। वहीं दोनों नेताओं के बीच मुलाकात भी हो गई, जिसको लेकर के कयास लगाए जा रहे हैं कि लोकसभा चुनाव में मनसे का बीजेपी के साथ आने के संदर्भ में दोनों के बीच बातचीत हुई है। वहीं एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार के पोते और विधायक रोहित पवार लगातार महाराष्ट्र के अलग अलग हिस्सों का दौरा कर रहे हैं और राज ठाकरे को रोहित पवार ने महाविकास अघाड़ी का साथ देने का खुला निमंत्रण दिया है और विनती की है कि महाराष्ट्र धर्म और महाराष्ट्र हित के लिए वे महाविकास अघाड़ी का साथ दें, बीजेपी के साथ न जाएं। आपको बता दें कि एनसीपी शरद पवार गुट की नेता सुप्रिया सुले भी उनका भी कहना है कि इंडिया गठबंधन में राज ठाकरे आना चाहते हैं तो उनका स्वागत है। राज ठाकरे के दिल्ली दौरे को लेकर एनसीपी ने सोशल मीडिया पर कटाक्ष किया है और कहा है कि रेल इंजन की दोहरी भूमिका आखिरकार स्पष्ट हो गई है। इस मौके को सत्ता की लाचारी कहें या ईडी जांच से बचने की एहतियात। जानकारी के मुताबिक मनसे ने 2 सीटें मांगी हैं, जिसमें एक सीट दक्षिण मुंबई की है और दूसरी सीट मुंबई के बाहर की, जो गठबंधन में शामिल हो सके। वहीं मनसे को एनडीए में दक्षिण मुंबई की एक सीट उनकी पार्टी के चुनाव चिन्ह रेल इंजन पर मिल सकती है। लेकिन एनडीए में राज ठाकरे आएंगे तो उद्धव ठाकरे को करारा जवाब देने के लिए एक फायर ब्रांड नेता मिलेगा, जो ठाकरे परिवार का ही है। और दोनों नेताओं का वोट बैंक हार्ड मराठी जनता की है। आपको बता दें कि राज ठाकरे की पार्टी का प्रभाव जो है मुंबई, ठाणे, कोंकण, पुणे, नासिक जैसे इलाकों में है, जहां एनडीए को फायदा हो सकता है। वहीं राज ठाकरे को साथ लाने की एक वजह ये भी है कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की शिवसेना को जनता से उतना सपोर्ट नहीं मिल रहा है जितना बीजेपी को उम्मीद थी। जानकारी के मुताबिक राज ठाकरे अकेले भले कोई चुनाव नहीं जीत सकते, लेकिन उनके वोट महाविकास अघाड़ी का गणित जरूर बिगाड़ सकते हैं। राज के पास लगभग 2.25% ऐसे वोटर हैं जो सीधे तौर पर उनको वोट करते हैं और ये मराठी वोटर हैं। ऐसे में अगर राज ठाकरे साथ आते हैं तो मराठी वोट बटेगा, खास तौर पर उन जगहों पर जहां उद्धव की पार्टी चुनाव लड़ेगी और एनडीए को नुकसान होगा। लेकिन यही वोट अगर एनडीए के साथ गया तो एनडीए की सीट पक्की हो जाएगी। आपको बता दें कि 2019 में राज ने 101 विधानसभा में उम्मीदवार खड़े किए थे, जिसमें से केवल एक ही उम्मीदवार कल्याण से राजू पाटिल जीते, लेकिन राज को अच्छा खासा वोट मिला। वहीं राज को 12.5 लाख के करीब वोट मिला था। 2014 लोकसभा में 1.5 और विधानसभा में 3.1% वोट मिला था, जबकि 2009 में राज ठाकरे को 4.7% वोट मिला था। लोकसभा में 15 लाख से ज्यादा वोट मिले थे और विधानसभा में 5.71% वोट मिला था और 13 विधायक भी जीत कर आए थे। ऐसे में राज ठाकरे को 2% से ज्यादा औसत वोट मिले हैं, तो वोटों का गणित बदलेगा, जिसमें एनडीए को नुकसान होना तय है। बता दें कि दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष राज ठाकरे की मुलाकात ने शिवसेना और कांग्रेस को एहसास करा दिया है कि इन दोनों दलों की तीखी प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। वहीं राज ठाकरे से महाराष्ट्र के भाजपा नेताओं की मेल मुलाकात लंबे समय से होती आ रही है। बीच बीच में राज ठाकरे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से भी मिलते रहे थे, लेकिन अब तक ये तय नहीं हो पा रहा था कि राज ठाकरे की आगामी लोकसभा चुनाव में क्या भूमिका होगी, कि वो किधर जाएंगे। कुछ ही दिनों पहले महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी ये कहकर के असमंजस बढ़ा दिया था कि राज ठाकरे से बात तो हो रही है, हम कई मुद्दों पर एक मत भी हैं, लेकिन अभी मिले सुर जो है मेरा तुम्हारा वाली स्थिति में नहीं आ सका है। इस बीच राज ठाकरे ने भी पिछले सप्ताह नासिक में हुए अपने स्थापना दिवस समारोह में ये कहकर अपने कार्यकर्ताओं को भी निराश किया था कि राजनीतिक में धैर्य रखने की जरूरत होती है, अभी आप भी धीरज रखिए। लेकिन 1-2 दिन के अंदर ही भाजपा और मनसे के बीच बने समीकरणों का ही परिणाम है कि राज ठाकरे अपने पुत्र अमित ठाकरे के साथ दिल्ली पहुंच गए। वहां पहले उनकी मुलाकात महासचिव विनोद तावड़े से हुई, फिर वो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिलने पहुंचे। दोनों नेताओं की इस मुलाकात ने महाराष्ट्र के विपक्षी दलों को असहज कर दिया था। शिवसेना के प्रवक्ता संजय राउत ने कहा कि राज ठाकरे के महायुति में शामिल होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मुंबई और महाराष्ट्र के लोग स्मार्ट हैं, हमारे वोट बांटने के लिए शाह कितनी भी योजनाएं बना ले, लेकिन महाराष्ट्र की जनता इन योजनाओं को हरा देगी और इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
दूसरी ओर विपक्षी दल कांग्रेस को भी मन से भाजपा गठजोड़ रास नहीं आ रहा है। वहीं ये गठबंधन एक तरह से उत्तर भारतीयों के जख्मों पर नमक रगड़ने जैसा है। बता दें कि राज ठाकरे की अमित शाह से मुलाकात से पहले राकांपा की नेता सुप्रिया सुले उन्हें महाविकास अघाड़ी में आने का प्रस्ताव भी दे चुकी थी, लेकिन राज ठाकरे की ओर से इस प्रस्ताव पर कोई उत्तर नहीं दिया गया। ऐसे में राज ठाकरे और भाजपा का करीब आना दोनों के लिए फायदे का सौदा माना जा रहा है। बता दें कि राज ठाकरे ने 2014 के लोकसभा चुनाव में भाजपा का समर्थन किया था, लेकिन 2019 में उन्होंने अपनी पार्टी को चुनाव न लड़ाते हुए भी भाजपा के विरुद्ध घुमा करके कई रैलियां की थी। भाजपा नहीं चाहती थी कि इस बार राज ठाकरे वही रुख दोहराएं, क्योंकि वो अच्छे वक्ता हैं, इसीलिए उनके महायुति के मंच पर आने से भाजपा को लाभ ही होगा। वास्तव में ये गठबंधन लोकसभा या विधानसभा से ज्यादा मुंबई महानगर पालिका चुनाव भाजपा को ज्यादा लाभ पहुंचाएगा। करीब 25 साल से मुंबई मनपा में जमी शिवसेना को इस बार भाजपा वहां से उखाड़ना चाहती है। वहीं दूसरी ओर राज ठाकरे भी अपनी पार्टी के गिरते ग्राफ को रोकने के लिए भाजपा का सहारा चाहते थे। वहीं अब राज ठाकरे इंडिया के प्रस्ताव को स्वीकार करते हैं या फिर अमित शाह से मिलने के बाद बीजेपी के साथ चुनावी मैदान में उतर आएंगे, ये तो आने वाला वक्त ही तय कर पाएगा। फिलहाल अभी इस पर कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा। इस खबर में फिलहाल बस इतना ही। तब तक के लिए आप देखते रहें 4PM। धन्यवाद।